नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24। मैं हूं अंशु। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिलासपुर तहसील परिसर के पार्क में एकत्रित हुए और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। इसके बाद जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रमुख मांगे उठाई, जिनमें बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा, गेहूं क्रय केंद्रों को तुरंत चालू करना, किसानों की आरसी पर रोक और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कार्रवाई शामिल रही। जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीम वारसी ने कहा कि किसानों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बेमौसम बारिश से पकी हुई गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान बेहद चिंतित है। उन्होंने मांग की कि फसलों का जल्द सर्वे कर मुआवजा दिया जाए और सभी क्रय केंद्रों पर किसानों का गेहूं बिना बाधा तौला जाए। साथ ही प्राइवेट स्कूलों द्वारा अवैध वसूली, बिना मान्यता कक्षाएं चलाने और महंगी किताब, कॉपी व ड्रेस के नाम पर अभिभावकों के शोषण पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान उप जिलाधिकारी स्वयं किसानों के बीच पहुंचे और वार्ता कर सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन करने वालों में युवा जिलाध्यक्ष मोहम्मद असीम रजा, जगतार सिंह, जोरा सिंह, बलबीर सिंह, साविर अली, पूनम कुमारी, राजू देवी, गेदल लाल वाहिद, खान सादिक अहमद आदि शामिल रहे। टीवी 24 के लिए रहमत अली की रिपोर्ट। आज हमने ज्ञापन दिया है, बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसान ने अपनी गेहूं की फसल, जमा पूंजी और इधर उधर से उधार लेकर, कर्ज लेकर फसल पाली थी, जो ऊपर वाले ने बेमौसम बारिश करके फसल में बहुत बड़ा नुकसान किया है, नुकसान हुआ है। हमने मांग की है उप जिलाधिकारी महोदय से कि इनका सर्वे कराकर किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाए। किसान पहले ही बहुत कर्ज में था और आपदा आ गई किसान पे, ऐसे में कर्ज कहाँ से देगा? तो उसके जो कर्ज हैं, आरसी हैं, वो बंद की जाए। हमने आरसीओ पे लिखा है कि जो आरसी किसान की काटी गई है और जो रिकवरी चल रही है उसको तुरंत रोक लगाई जाए। किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और किसान के हालात दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। अगर शासन व प्रशासन किसान के प्रति गंभीर नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जो किसान जो है अपनी खेती से मुंह मोड़ेगा। और सरकार, प्राइवेट स्कूल मालिक ने अभिभावकों को खुलेआम लूट मचा रखी है। कई तरह के एडमिशन फीस और कई तरह की फीस बना के उन्होंने जो है ले रहे हैं। एक बच्चा 10-10 हज़ार में पढ़ रहा है। और फिर जो स्कूली किताबें हैं वो इनकी निजी किताब दुकान पे मिलती हैं। अगर कहीं आप अथर चले जाओ तो नहीं मिलेंगी आपको, उसी दुकान पे जाना है, उसी दुकान पे मिलना है। ड्रेस भी उसी पे मिलनी है, जूते भी वही मिल रहे हैं, जुराई भी वही मिल रहा है, टाई भी वही मिल रही है। तो गुंडा राज कर रखा है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से इस पर संज्ञान लें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एक पारदर्शी इसमें होना चाहिए कि हर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जितने भी हो, सब में एक ही किताब चालू होनी चाहिए और वो कहीं पे भी मिलनी चाहिए, किसी भी दुकान पे होनी चाहिए। तो बताया केंद्र खोले गए हैं, वो 0/0 है, वहाँ कोई गेहूँ तोला ही नहीं जा रहा है। किसान पीछे वहाँ तोलने के लिए ले गए थे। मेरे किसान थे, उन्होंने फ़ोन भी मुझे किया था, मेरी वार्ता तो कह था हमारे पास बारदाना नहीं है। ये क्या है कि बारदाना नहीं है और किसान को टलाया जा रहा है और बाद में जो है आरती से टला लो तो खरीदा जाएगा। जब किसान के पास गेहूँ होता है तो सरकारी केंद्र खोला नहीं जाता, उन्हें टाल दिया जाता, बहाने बट्टे किए जाते हैं। तो मांग करता हूँ कि ऐसे केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर बारदाना नहीं है तो वो प्रशासन का काम है, तुरंत जो है अवेलेबल कराया जाए बारदाना और किसानों का गेहूँ तोला जाए।